मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में कुछ बड़े क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस वगैरह में मिलेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जितने भी कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा वो सभी कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियोस को आपने ध्यान से देखा है तो जो मर्जी जैसा क्वेश्चन आ जाए 100% आप सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि दो कंटेनर्स की कैपेसिटी सेम है। फर्स्ट कंटेनर दूध से भरा है और सेकंड कंटेनर में 1/3 पानी है। तो आपने सेकंड कंटेनर को फर्स्ट कंटेनर से फिल करा, फिर सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को फिल करा, फिर फर्स्ट कंटेनर से सेकंड कंटेनर को फिल करा। तो आपको ये बताना है कि सेकंड कंटेनर में दूध कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको यहाँ पर कंटेनर्स की कैपेसिटी को एज्यूम करना पड़ेगा। देखो पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आपको मैं ये समझा दूं कि जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कंटेनर की कैपेसिटी को ये वैल्यू एज्यूम कर लो। तो कंटेनर की कैपेसिटी आपको खुद से ही एज्यूम करनी पड़ेगी और जब आप चीज़ों में प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। बाकी एक प्रोसेस क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट कंटेनर तो पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ है और सेकंड कंटेनर में 1/3 पानी है। अब उलट पलट वाले प्रोसेस को आपने कितनी बार करा, तो उलट पलट के प्रोसेस को आपने 3 बार करा। तो आप क्या करो, 3 की पावर 3 करो और 3 की पावर 3 कितना होगी 27। तो कंटेनर की टोटल कैपेसिटी को आप 27 यूनिट एज्यूम कर लो। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि आप भी कंटेनर की कैपेसिटी को 27 यूनिट ही एज्यूम करो। तो आप कुछ भी एज्यूम करो जो आपका मन करे, चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करो, लास्ट में जाकर आंसर आना तो सेम ही है। लेकिन एक प्रोसेस क्या हो सकता है कि यहाँ पर सेकंड कंटेनर में 1/3 पानी है और उलट पलट के प्रोसेस को 3 बार करा, तो 3 की पावर 3 कंटेनर की कैपेसिटी को 27 यूनिट मान लिया। अब देखो क्या बोला है कि फर्स्ट कंटेनर में पूरा का पूरा दूध है और सेकंड कंटेनर में 1/3 पानी है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंटेनर में 27 यूनिट दूध होगा और सेकंड कंटेनर में 9 यूनिट पानी होगा। अब इसके बाद आपने क्या करा, फर्स्ट कंटेनर में से सेकंड कंटेनर को फिल करा। तो आप ये बताओ कि सेकंड कंटेनर को फिल करने के लिए आपको कितने दूध की जरूरत पड़ेगी। भाई सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी है 27 यूनिट, इसमें से 9 यूनिट तो ये पहले से ही भरा हुआ है। अगर यहाँ से 18 यूनिट दूध निकाले और इस 18 यूनिट दूध को यहाँ ऐड कर दें तो अब हमारे पास ये सेकंड कंटेनर फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आप सभी को समझ आई? भाई सेकंड कंटेनर को फिल करने के लिए आपको 18 यूनिट की ज़रूरत है। तो फर्स्ट कंटेनर में से 18 यूनिट दूध निकाला और सेकंड कंटेनर में ऐड कर दिया, तो सेकंड कंटेनर फिल हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर इसके बाद आपको करना क्या है, वापस सेकंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर को फिल करो। तो आप मेरे को ये बताओ कि इस फर्स्ट कंटेनर को फिल करने के लिए हमें कितने यूनिट मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहोगे कि कंटेनर की टोटल कैपेसिटी है 27 यूनिट और 27 यूनिट में से 9 यूनिट तो ये पहले से ही फिल है। तो अगर आप इस फर्स्ट कंटेनर को फिल करना चाहते हो तो यहाँ से 18 यूनिट मिक्सचर निकालो, इसमें ऐड कर दो, फर्स्ट कंटेनर फिल हो जाएगा। समझ आई बात? अब याद रखना
जब यहाँ से आप 18 यूनिट मिक्सचर निकालोगे तो आप मेरे को ये बताओ कि इस 18 यूनिट में दूध कितना जाएगा और पानी कितना जाएगा। एक दिन बहुत डिटेल में आपको ये पॉइंट मैंने समझाया था कि यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो कितना है, 2:1। तो जितने भी मिक्सचर को यहाँ से बाहर निकालोगे वो हमेशा 2:1 में ही बाहर आएगा। तो अगर आपने सेकंड कंटेनर में से 18 यूनिट मिक्सचर को बाहर निकाला तो ये 18 यूनिट मिक्सचर 2:1 में बाहर आएगा। और अगर 18 को 2:1 में डिवाइड करें तो आप कहोगे कि यहाँ से 12 यूनिट तो दूध बाहर आएगा और 6 यूनिट पानी बाहर आएगा। अब देखो सेकंड वाले कंटेनर में टोटल 18 यूनिट दूध था, इसमें से 12 यूनिट बाहर निकाला तो कंटेनर के अंदर कितना बचेगा, 6 यूनिट। सेम ऐसे ही सेकंड कंटेनर में 9 यूनिट पानी था, इसमें से 6 यूनिट को बाहर निकाल दिया तो कंटेनर में पानी बचा कितना, 3 यूनिट। अब देखो यहाँ से आपने बाहर निकाला और इस वाले में ऐड करा तो यहाँ से 12 यूनिट दूध निकालकर इसमें मिलाया और यहाँ से 6 यूनिट पानी निकालकर इसमें मिलाया। तो फर्स्ट कंटेनर में दूध कितना हुआ, 21 यूनिट और यहाँ पर पानी कितना हुआ, 6 यूनिट। सबसे पहले ये बताओ क्या इतनी बात समझ आई? भाई ये बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े ही तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद आपने क्या करा, यहाँ से इस फर्स्ट कंटेनर में से मिक्सचर निकालोगे और इस सेकंड कंटेनर को फिल करोगे। तो आप मेरे को ये बताओ कि इस सेकंड कंटेनर को फिल करने के लिए हमें कितने यूनिट मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई कंटेनर की कैपेसिटी है 27 यूनिट, इस 27 में से 9 यूनिट तो ये पहले से ही भरा हुआ है। तो इसका मतलब सेकंड कंटेनर को फिल करने के लिए हमें 18 यूनिट मिक्सचर की ज़रूरत और पड़ेगी ना। तो यहाँ से 18 यूनिट मिक्सचर निकालो, इसमें मिला दो, सेकंड कंटेनर फिल हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो फर्स्ट कंटेनर में से आप 18 यूनिट मिक्सचर निकालोगे ये किस रेशो में बाहर आएगा। तो आप कहोगे 21 और 6, 21 और 6 का रेशियो कितना है, 7:2। तो यहाँ से अगर 18 यूनिट मिक्सचर को बाहर निकालोगे तो ये 7:2 में बाहर आएगा। अगर यहाँ से 18 यूनिट मिक्सचर को बाहर निकाला तो भाई ये 7:2 में बाहर आएगा, मतलब 14 यूनिट तो दूध बाहर आएगा और 4 यूनिट पानी बाहर आएगा। तो यहाँ से 14 यूनिट दूध निकाला और इस सेकंड वाले में ऐड कर दिया। तो भाई सेकंड कंटेनर में 6 यूनिट दूध तो पहले से ही था, 14 यूनिट आपने और ऐड कर दिया। तो सेकंड कंटेनर में दूध कितना हुआ, 20 यूनिट। फर्स्ट कंटेनर में से आपने 4 यूनिट पानी निकाला और इस 4 यूनिट पानी को सेकंड कंटेनर में ऐड करा। तो आप कहोगे कि सेकंड कंटेनर में टोटल पानी कितना हो गया, 7 यूनिट। और ये बताओ क्या इतनी बात समझ आई? एक दो बार इस क्वेश्चन को आप करना, 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको ये बताना है कि सेकंड कंटेनर में दूध कितना है। तो भाई सेकंड कंटेनर में दूध कितना है, 20 और सेकंड कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितना है, 27। तो इसका मतलब सेकंड कंटेनर में दूध कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड कंटेनर में दूध कितना है, 20 यूनिट और सेकंड कंटेनर के टोटल कैपेसिटी कितना है, 27। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय, स्किप करने की बजाय आप 1 से 2 बार इसको सॉल्व कर लो, 100% सभी चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो एक बात आपको याद रखनी है और ये पॉइंट तो आपको मैंने प्रूफ भी कराया था कि जो भी आपके पास रेशियो है उसमें से जिस भी मिक्सचर को बाहर निकालोगे वो मिक्सचर हमेशा उसी रेशियो में बाहर आएगा
और बाहर आने के बाद कंटेनर के अंदर भी उसी रेशो में बचेगा। अब देखो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, बहुत सही, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास एक 90 लीटर का मिक्सचर है और 90 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 8:7। 90 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 8:7। तो अगर 90 लीटर को 8:7 में डिवाइड करोगे तो दूध आएगा 48 लीटर और पानी आएगा 42 लीटर। बताओ, इतनी बात समझ आई? इसके बाद आपने क्या करा, आपने कुछ मिक्सचर को बाहर निकाला और जितने भी मिक्सचर को बाहर निकाला उसमें 7 लीटर पानी था। याद करो, एक दिन ये पॉइंट आपको मैंने समझाया था कि मिक्सचर की जितनी क्वांटिटी को बाहर निकालोगे दूध भी उतना ही बाहर जाएगा और पानी भी उतना ही बाहर जाएगा। तो यहाँ पर आपने मिक्सचर को बाहर निकाला और जितने भी मिक्सचर को बाहर निकाला उसमें 7 लीटर पानी बाहर चला गया। तो आप यहाँ पर देखो दूध और पानी का रेशियो कितना है, 8:7। तो जो भी आपके पास रेशियो है और जो भी मिक्सचर आप बाहर निकालोगे वो सेम रेशियो में बाहर जाएगा। तो अगर आपने मिक्सचर बाहर निकाला और उस मिक्सचर में 7 लीटर पानी बाहर गया तो पहले पानी था 42 लीटर, 7 लीटर को बाहर निकाल दिया तो पानी कितना बचा, 35 लीटर। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपने मिक्सचर को बाहर निकाला और उसमें 7 यूनिट पानी बाहर गया तो उस मिक्सचर में दूध कितना बाहर गया होगा। ध्यान से समझना, अगर आप कोई भी मिक्सचर बाहर निकालोगे तो उस मिक्सचर में दूध भी बाहर जाएगा और पानी भी बाहर जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये तो बता दिया कि जब मिक्सचर को बाहर निकाला तो उस मिक्सचर में 7 लीटर पानी बाहर गया, लेकिन दूध के लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि दूध कितना बाहर गया होगा। तो जिस रेशो में आपके पास है हमेशा उसी रेशो में बाहर जाएगा। भाई दूध और पानी का रेशो कितना है, 8:7। तो जिस भी चीज को बाहर निकालोगे वो 8:7 में ही बाहर जाएगी। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू है 7 तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 8। मतलब अगर 7 यूनिट दूध बाहर, 7 यूनिट पानी बाहर जाएगा तो उसी के साथ 8 यूनिट दूध भी बाहर जाएगा। तो पहले दूध कितना था, 48 यूनिट, 8 यूनिट बाहर गया तो दूध बचेगा कितना, 40 यूनिट। अब 8 लीटर पानी बाहर निकाला और रिमेनिंग मिक्सचर में 1 लीटर पानी मिला दिया तो रिमेनिंग आपके पास ये बचा। अब इसमें आपने 1 लीटर पानी मिला दिया तो इसका मतलब प्रेजेंट में पानी कितना होगा, 36 यूनिट, और प्रेजेंट में दूध कितना होगा, 40 यूनिट। तो आपको यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो बताना है कितना होगा। तो दूध और पानी का रेशियो कितना होगा, 10:9। ये सभी पॉइंट्स आपको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं कि जो भी आपके पास रेशियो है हमेशा उसी रेशियो में बाहर जाएगा। दूध और पानी का रेशियो कितना है, 8:7। तो 7 की वैल्यू अगर 7 है तो 8 की वैल्यू कितना होगी, 8। मतलब अगर 7 यूनिट पानी बाहर जाएगा तो 8 यूनिट दूध भी बाहर जाएगा। तो आपके पास पानी कितना बचा, 35, दूध कितना बचा, 40। अब 1 लीटर पानी मिला दिया तो पानी कितना हो गया, 36, दूध कितना है, 40। तो रेशियो कितना होगा, 10:9। मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब ये इतने सही, इतने बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व भी करने नहीं आते, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो 100% आप इन क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाओगे, चाहे इन क्वेश्चंस को आप पूरे दिन लेके बैठे रहो।
एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड करो। हमारे पास एक 25 लीटर का मिक्सचर है और इस 25 लीटर के मिक्सचर में एसिड 1 और एसिड 2 है। 25 लीटर के मिक्सचर में एसिड 1 कितना है? 55%। तो भाई अगर एसिड 1 55% है तो एसिड 2 कितना होगा? 45%। एक दूसरा मिक्सचर है 15 लीटर और इस 15 लीटर के मिक्सचर में एसिड 2 कितना है? 37%। तो अगर एसिड 2 है 37% तो यहाँ पर एसिड 1 कितना होगा? 63%। अब देखो, उम्मीद है कि आपने एलिगेशन वाली सभी क्लासेस को ध्यान से देखा होगा। देखो, एलिगेशन के 5 लेक्चर अपलोड करे हैं, एक लेक्चर मैं और अपलोड करूंगा। तो अगर आपने उन 5 वीडियोस को देखा है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने एलिगेशन वाली वीडियोस ही नहीं देखी फिर तो इस टाइप के क्वेश्चन में 100% आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि आपके पास एक 25 लीटर का मिक्सर है। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे पास एक 25 लीटर का मिक्सचर है और दूसरा 15 लीटर का मिक्सचर है। इन दोनों मिक्सचर्स को आपने मिलाया, 25 लीटर वाले और 15 लीटर वाले, इन दोनों मिक्सचर्स को आपने मिलाया और इन दोनों मिक्सचर्स को मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा उसका नाम है डी। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस डी मिक्सचर में एसिड 2 कितने % है। ध्यान से समझना, फिर समझो। आपने इन दोनों मिक्सचर्स को मिलाया, इन दोनों मिक्सचर्स को मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा उसका नाम है डी। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस डी मिक्सचर में एसिड 2 कितने % है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 25 लीटर मिक्सचर है और इस 25 लीटर के मिक्सचर में एसिड 2 कितने % है? 45%। 25 लीटर के मिक्सचर में एसिड 2 कितने % है? 45%। और यहाँ पर 15 लीटर के मिक्सचर में एसिड 2 कितने % है? 37%। 25 लीटर के मिक्सचर में एसिड 2 है 45%, 15 लीटर के मिक्सचर में एसिड 2 है 37%। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि अगर इन दोनों मिक्सचर्स को मिलाएं तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड 2 कितने % होगा। तो अगर यहाँ से 25 और 15 का रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा? 5:3। अगर 25 और 15 का रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा? 5:3। और अगर यहाँ से बीच वाली वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ये कितना आएगी? 42। अब जिन स्टूडेंट्स ने भी एलिगेशन पढ़ा है उन्हें अपने आप समझ आ जाएगा बीच वाली वैल्यू 42 कैसे आ गई। और जिन्होंने अभी तक एलिगेशन पढ़ा ही नहीं है वो बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा बीच वाली वैल्यू 42 कैसे आ गई। अब देखो, इन दोनों को आपने मिलाया, ध्यान से समझो। इन दोनों को मिलाने पर ये जो मिक्सचर आपके पास बना, ये मिक्सचर टोटल कितने लीटर का होगा? 40 लीटर का, क्योंकि इसमें 25 लीटर तो ये पहले वाला होगा और 15 लीटर ये दूसरे वाला होगा। इन दोनों को मिलाने पर ये जो मिक्सचर बना, ये मिक्सचर है 40 लीटर का। इस मिक्सचर का नाम है डी। और इस 40 लीटर के मिक्सचर में एसिड 2 कितने % है? 42%। पहले ये बताओ, क्या इतनी बात समझ आई? अब आगे की बात समझो। देखो, ये जो आपके पास डी मिक्सचर बना, ये कितने लीटर का मिक्सचर है? 40 लीटर का। और इस 40 लीटर के मिक्सचर में एसिड 2 कितने % है? 42%। 40 लीटर के मिक्सचर में एसिड 2 कितने % है? 42%। अब ये जो 40 लीटर का मिक्सचर बना, इस 40 लीटर के मिक्सचर को आपने 30 लीटर सी के साथ मिला दिया। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, अच्छे से रीड करो, वरना लैंग्वेज में फंस जाओगे। ये जो आपके पास डी मिक्सचर बना,
इस डी मिक्सचर को आपने 30 लीटर सी के साथ मिला दिया। इस डी मिक्सचर को आपने 30 लीटर सी के साथ मिलाया। अब इन दोनों को मिलाने पर, मतलब इस डी और इस सी को मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा, डी और सी को मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर में एसिड 2 कितना है, 48%। तो आपको ये बताना है कि ये जो सी मिक्सचर आपके पास है, इस सी मिक्सचर में एसिड 1 कितने % होगा। समझ आई बात। आपने डी और सी को मिलाया, डी और सी को मिलाने पर जो मिक्सचर बना, उस मिक्सचर में एसिड 2 है 48%। तो आपको बताना है कि इस सी में एसिड 1 कितने % होगा। तो अगर आप यहाँ से इन दोनों का रेशियो बनाओगे, तो भाई इन दोनों का रेशियो कितना बनेगा, 4:3। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6। 3 यूनिट की वैल्यू है अगर 6, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 8। और ये वाला नंबर आपके पास कितना आएगा, 56%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सी मिक्सचर में एसिड 2 कितने % है, तो इस सी मिक्सचर में एसिड 2 होगा 56%। लेकिन आपको बताना है एसिड 1 कितने % है, तो एसिड 1 कितने % होगा, 44%। भाई अगर एसिड 2 56% है तो एसिड 1 कितने % होगा, 44%। और ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। SBI PO में आया हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सवाल है, 100%। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आपने पहले सॉल्व नहीं करा, तो 100% एग्जाम में आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ये SBI PO में आया हुआ सवाल है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है कैट में। करो इसको रीड। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि एक बोतल में 42% एल्कोहल है, एक बोतल में 42% एल्कोहल है। इस एल्कोहल के आपने कुछ पार्ट को रिप्लेस करा, और इस एल्कोहल के जिस पार्ट को रिप्लेस करा, उस रिप्लेस वाले पार्ट में 17% एल्कोहल है। फिर समझो, एक बोतल में 42% एल्कोहल है, इस बोतल के कुछ पार्ट को आपने रिप्लेस कर दिया, और जितने भी पार्ट को आपने रिप्लेस करा, उस रिप्लेस करे हुए पार्ट में 17% एल्कोहल है। और जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया, तो इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बना, उस मिक्सचर में 27% एल्कोहल है। तो यहाँ से एलिगेशन लगाओगे तो कितना बनेगा, 10। यहाँ पर लगाओगे तो कितना बनेगा, 15। और भाई 10 और 15 का रेशियो कितना होगा, तो 10 और 15 का रेशियो कितना होगा, 2:3। तो आपको बताना है कि बोतल के टोटल कितने पार्ट को आपने रिप्लेस करा। तो कितने पार्ट को रिप्लेस करा, कितने पार्ट को आपने रिप्लेस करा, 3 यूनिट। अपॉन टोटल मिक्सचर कितना होगा, 5। तो टोटल बोतल के 3/5 पार्ट को आपने रिप्लेस करा, और ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 3/5 मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अच्छे से रीड करो। और आपको मैंने इतना एलिगेशन पढ़ाया है, कम से कम अब तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि कहाँ पर एलिगेशन का यूज़ होगा और कहाँ पर एलिगेशन का यूज़ नहीं होगा। अब ये सभी क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं जहाँ पर एलिगेशन का यूज़ होगा। देखो इसमें आपको क्या बोला है कि पहले वाले कंटेनर में शराब और पानी का रेशियो कितना है, 3:4। तो इसका मतलब फर्स्ट कंटेनर में अल्कोहल कितना होगी, 3/7। फर्स्ट कंटेनर में अल्कोहल कितना होगी, 3/7। सेकंड कंटेनर में अल्कोहल और पानी का रेशियो कितना है, 5:6।
मतलब सेकंड कंटेनर में अल्कोहल कितना होगी 5/11। और जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों को मिलाने पर 18 लीटर का मिक्सचर बना। ध्यान से समझना, आपने इन दोनों को मिलाया और इन दोनों को मिलाने पर 18 लीटर का मिक्सचर बना। और वो जो 18 लीटर का मिक्सचर बना उसमें शराब और पानी का रेशो कितना है 4:5। तो ये जो 18 लीटर का मिक्सचर बना इसमें शराब और पानी का रेशो है 4:5। तो मतलब इसमें अल्कोहल कितना होगी 4/9। अब यहाँ पर मेरे भाई एलिगेशन लगाओ। तो अगर यहाँ पर एलिगेशन लगाओगे तो 4/9 - 3/7 और यहाँ पर कितना आएगा 1/63। ऐसे ही अगर यहाँ पर एलिगेशन लगाओगे तो 5/11 - 4/9 और अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 1/99। और अगर यहाँ से इन दोनों का रेशियो बनाओगे तो मेरे भाई रेशियो आपके पास ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7:11। अब ये जो आपके पास 7:11 आया है, ये 7:11 क्या है? ये 7:11 उस चीज का रेशियो है, ये जो आपने 18 लीटर का मिक्सचर बनाया। ध्यान से समझना, ये 7:11 आ तो गया, लेकिन ये 7:11 है क्या? 7:11 का मतलब है कि आपने अगर 18 लीटर का मिक्सचर बनाया तो उस 18 लीटर के मिक्सचर में आपने 7 यूनिट अगर पहले वाले में से लिया है तो 11 यूनिट आपने दूसरे वाले में से लिया होगा। मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 18। और 18 यूनिट की वैल्यू कितना गिवन है 18, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी 1। अगर एक यूनिट की वैल्यू है 1 तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 7 और 11 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 11। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपके पास 18 लीटर का मिक्सचर बना, इस 18 लीटर के मिक्सचर में पहले वाले का आपने 7 लीटर लिया होगा और दूसरे वाले में से आपने 11 लीटर लिया होगा। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट मिक्सचर की कितनी मात्रा आपने ली थी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। बताओ, बात समझ आई? टोटल आपके पास 18 लीटर मिक्सचर बना, तो 18 लीटर को 7:11 में डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 7 और 11। मतलब पहले वाले मिक्सचर का आपने 7 लीटर लिया होगा और दूसरे वाले मिक्सचर का आपने 11 लीटर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। बताओ कितना आएगा आंसर। इन सभी क्वेश्चंस में आपको केवल और केवल एलिगेशन अप्लाई करना है। और एलिगेशन क्या है, एलिगेशन कैसे अप्लाई करोगे, इसके लिए अलग से मैंने 5 या 6 वीडियोस अपलोड करी हैं। अगर उन सभी वीडियोस को देखा है तो आपको एक सिंगल प्रॉब्लम कहीं पे भी आएगी नहीं। देखो आपको क्या बोला है, ध्यान से समझो। हमारे पास एक पूरा 60 लीटर का मिक्सचर है और उस 60 लीटर के मिक्सचर में यहाँ पर शहद कितना है 40%। हमारे पास एक पूरा 60 लीटर का मिक्सचर है और उस 60 लीटर के मिक्सचर में शहद कितना है 40%। अब इस मिक्सचर के कुछ पार्ट को आपने रिप्लेस कर दिया और जितने भी पार्ट को आपने रिप्लेस करा उस पार्ट में कितना शहद है 19%। कंप्लीट मिक्सचर में 40% शहद है। इस शहद के कुछ पार्ट को आपने रिप्लेस करा और जितने भी पार्ट को रिप्लेस करा उसमें 19% शहद है। और जैसे ही इन दोनों को आपने मिलाया तो इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बना उसमें आपके पास रेशियो कितना है 13:37। तो मतलब इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा उसमें आपके पास शहद कितना है 13 यूनिट।
अपॉन टोटल मिक्सचर कितना होगा 50 और इंटू 100, क्योंकि अपने को परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। और ये बताओ क्या इतनी बात समझ आई? मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपके पास एक कंप्लीट 60 लीटर का मिक्सचर है और उस 60 लीटर के मिक्सचर में शहद कितना है 40%। अब इस मिक्सचर के कुछ पार्ट को आपने रिप्लेस करा और जितने भी पार्ट को रिप्लेस करा उसमें कितना शहद है 19%। और इन दोनों को मिलाने पर जो भी आपके पास बना उसमें कितना शहद है 26%। तो यहाँ से एलिगेशन लगाओगे तो कितना आएगा 1:2। अब देखो टोटल मिक्सचर कितना है 60 यूनिट, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 3। अगर 3 यूनिट की वैल्यू है 60 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 20 तो भाई 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 40। तो आपने इसी वाले पार्ट को तो रिप्लेस करा था ना, तो इसका मतलब आपने 40 लीटर पार्ट को रिप्लेस करा होगा और ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। इस पूरे मतलब 3 यूनिट की वैल्यू गिवन है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 20 तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 40। इसका मतलब 60 में से आपने 40 लीटर को रिप्लेस कर दिया। अगर कहानी क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ कितना होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। आप ये 3 क्वेश्चन मार्क कर लो, 57, 58, 59, इन तीनों में से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखो पहले इस क्वेश्चन और पहले वाले में डिफरेंस समझो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये गिवन था कि टोटल मिक्सचर कितना है 60 लीटर और आपको ये बताना था कि आपने कितने लीटर को रिप्लेस करा। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि आपने कितने लीटर को रिप्लेस करा और आपको ये बताना है कि टोटल मिक्सचर कितना होगा। मतलब पहले वाले क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स कर दो, आपके पास ये वाला क्वेश्चन बनेगा। भाई फर्स्ट कंटेनर में पानी और अल्कोहल का रेशियो कितना है 7:3। तो इसका मतलब फर्स्ट कंटेनर में अल्कोहल कितना होगी 3/10। सेकेंड कंटेनर में अल्कोहल और पानी का रेशियो कितना है 9:11। तो सेकेंड कंटेनर में अल्कोहल कितना होगी 9:9/20। और जैसे ही आपने इन दोनों को मिक्स करा तो इन दोनों को मिक्स करने पर जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर में अल्कोहल कितना है 2/5। उस मिक्सचर में अल्कोहल कितना है 2/5। कुछ नहीं करना, केवल और केवल आप यहाँ पे एलिगेशन लगाओ। तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम करोगे तो कितना बनेगा 20। तो भाई सभी जगह पर आप ये 20 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर कितना बनेगा 6, यहाँ पर कितना बनेगा 9 और बीच में कितना आएगा 8। तो भाई अगर यहाँ पर एलिगेशन लगाओगे तो कितना बनेगा 1:2। बताओ इतनी बात समझ आई? देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू गिवन थी और आपको 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 यूनिट की वैल्यू तो गिवन है 25 और आपको 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितना होगी। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू है 25 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 12.5। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 37.5। तो इसका मतलब टोटल मिक्सचर कितना होगा 37.5 लीटर। फिर समझ लो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 यूनिट की वैल्यू गिवन थी और 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लेकिन अब की बार
2 यूनिट की वैल्यू गिवन है और 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। और इन तीनों क्वेश्चंस में से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास एक टोटल x लीटर का मिक्सचर है, x किलोग्राम मिक्सचर है। याद रखना, अब की बार आपको टोटल मिक्सचर गिवन है और ये बताना है कि आपने कितने को रिप्लेस करा। बस सेम ही क्वेश्चन है जो आपने तीनों करे हैं। तो भाई फर्स्ट वाले कंटेनर में जिंक कितना होगा, यहां पर जिंक कितना होगा 1/3। अब इसमें आपने x किलोग्राम मिश्र धातु को जस्ते से रिप्लेस कर दिया, मतलब आपने इसमें से x kg मिक्सचर को बाहर निकाला और उसकी जगह पर आपने जिंक ऐड कर दिया। तो जब आप खुद से बोल रहे हो कि हमने जिंक ऐड करा, तो इसका मतलब 100% आपने जिंक ऐड करा होगा ना। ये चीज आपको मैंने पहले भी समझाई थी। भाई अगर आप ये बोलोगे कि एक मिक्सचर में हमने पानी मिला दिया, तो जब आप खुद से ही कह रहे हो कि हमने पानी मिलाया है, तो इसका मतलब 100% पानी तो मिलाया होगा ना। सेम उसी तरीके से जब आप खुद बोल रहे हो कि हमने जस्ते से मतलब जिंक से रिप्लेस करा, तो इसका मतलब आपने मिक्सचर को बाहर निकाला और उसके प्लेस पर 100% जिंक मिला दिया। और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी 1। और इन दोनों को मिलाने पर जिंक और कॉपर का रेशो कितना है 1:1। मतलब इन दोनों को मिलाने पर जो भी मिक्सचर बना उसमें आपके पास जिंक कितना होगा 1/2। भाई याद रखना, हमने यहाँ पर जिंक को लेकर एलिगेशन लगा दिया, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाओगे तो सभी जगह पर आप भाई 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर सभी जगह पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2, 6 और यहाँ पर कितना आएगा 3। तो अगर एलिगेशन लगाओगे तो 3, यहाँ पर एलिगेशन लगाओगे तो 1। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो पता चलेगा टोटल मिक्सचर कितना है 4 यूनिट। तो इसी 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितना गिवन है 28। अगर 4 यूनिट की वैल्यू है 28 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 7। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 7 तो आपको यही तो बताना था कि आपने कितने पार्ट को रिप्लेस करा। तो इसका मतलब आपने 7 किलो पार्ट को रिप्लेस करा होगा और x की वैल्यू कितना होगी 7। तो उम्मीद है कि आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर होंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो। और अगर क्लास में कोई भी डाउट हो तो एक बार आप शुरुआत वाली वीडियोस को ज़रूर देखना। जैसे ही आप उन वीडियोस को देखोगे तो 100% जो भी आपका डाउट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।